अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मंजर हसन, आपका वेलकम है स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारी थर्ड क्लासेस है एमबीए एंट्रेंस को लेकर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमने बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया में नेक्स्ट सेकंड क्लास में स्टार्ट किया था, जिस पर हमने डिस्कस किया था आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक के बारे में। देखिए, आज़ादी के बाद जितने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे वो बिल्कुल सिक हो चुके थे। उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब एक फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहला जो बैंक सेटअप किया वो IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बैंक बेसिकली ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड कराती थी जो बिल्कुल सिक हो चुके थे। तो अब हम डिस्कस करें कितने ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक है, कब बने, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनका क्या काम और रिसेंटली अभी ये क्या काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक 1947 के बाद बहुत जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे उनको एक्सप्लॉइट किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को जस्ट लाइक रॉ मटेरियल्स का हब माना था। रॉ मटेरियल्स यहाँ से लेकर ब्रिटेन जाते थे और ब्रिटेन से वापस फिनिश गुड इंडिया लाके बेचा जाता था। इंडिया को कोई रिटर्न नहीं मिलता था। इससे जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे वो सिक हो चुके थे। तो नेहरू ने जो पहला बैंक बनाया, फर्स्ट ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेटअप इन 1948। 1948 को ये सेटअप किया गया। किनको दिया गया, याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म लोन का प्रोविजन था। लंबे समय तक लोन देंगे। किनको देंगे, जो सिक हो चुके इंडस्ट्रीज हैं। तो यहां पे था एटलीस्ट 25 इयर्स लोन प्रोविजंस। 25 इयर्स लोन प्रोविजन, 25 साल का लोन था। और सबसे पहला जो लोन दिया गया था, गिव द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सिक यूनिट्स और टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को सबसे पहला IFCI ने लोन प्रोवाइड कराया 25 इयर्स के लिए। तो ये पहला बैंक है जो सेटअप किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फर्स्ट ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक, बड़ा इंपॉर्टेंट बैंक है और आज भी ये बैंक सेटअप है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसका अगर हेडक्वार्टर देखा जाए तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है और आज भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बड़े पैमाने में और लोन प्रोवाइड कराती है IFCI। और एक बहुत बड़ा एज प्ले अ बैकबोन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक IFCI। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक में जो है वो है सेकेंड ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक ICICI। वेरी इंपॉर्टेंट बैंक, याद रखिएगा। ICICI बैंक जो है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस to sick units but also modernize the all the industrial sectors। जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनको मॉडर्नाइज करना। और IBI के शेयर्स को अंडरराइट भी करता है ICICI। तो फुल फॉर्म ऑफ ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट, एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन।
यानी कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि कौन से बैंक ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक के अंदर आता है। आप खुद देखेंगे उस बैंक के आगे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का नाम मिल जाएगा, IFCI, IDBI, ICICI, ये ऑल आर ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेटअप इन 1955। याद रखिएगा ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में MBA में अक्सर पूछ देता है। आप क्लैट MBA सारे पेपर्स में 2-3 साल के पेपर्स में उठाएंगे तो ICICI से क्वेश्चंस होता है और इससे सिंपल सा क्वेश्चंस मिलता है कि सेटअप ऑफ ICICI 1955 में ये सेटअप हुआ और प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए फॉर्मेशन किया गया ICICI बैंक। याद रखिएगा ICICI बैंक इज द फर्स्ट इट वाज स्टार्टेड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये 100% गवर्नमेंट की बैंक थी। फाइनली 2002 में इसको डिसइन्वेस्ट कर दिया गया। अब इनके जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर्स देखती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है underwrite shares of IDBI एंड IIBI। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ICICI का जो ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक है, इनके शेयर्स को अंडरराइट कर लेती है। अक्सर पेपर्स में यानी कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल थोड़ा अंदर से बैंकों का पूछता है, बिल्कुल आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे कि किस किस बैंक कौन से ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक है जो किस ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक के शेयर्स को अंडरराइट करता है। अंडरराइट का मतलब एक्चुअल मीनिंग होता ये है, अगर कोई कंपनी या कोई कंपनी सेक्टर्स फॉर्म होता है या कोई बैंकिंग सेक्टर्स फॉर्म होता है तो 100% शेयर मार्केट में इशू नहीं हो पाता। उस केसेस में शेयर्स बैंक क्या करता है कि उस शेयर्स को लेकर उनको लोन प्रोवाइड कराता है। इसको बोलते हैं अंडरराइट, कि आप अपने शेयर्स दे दो और हमसे एक अमाउंट ले लो। जिस दिन आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी आप हमें अमाउंट देना और शेयर्स ले लेना। इसको बोलते हैं अंडरराइट कर लेना, शेयर्स को ले लेना। ICICI Bank as a merge ICICI Bank in 2002, ये प्राइवेट सेक्टर्स बैंक में मर्ज हुआ 2002 को प्राइवेट बैंक के रूप में। गवर्नमेंट ने इसको डिसइन्वेस्ट कर दिया, इनके शेयर्स को पब्लिक में बेच दिया और ये प्राइवेट बैंक, आज हम ICICI को एक प्राइवेट बैंक के रूप में जानते हैं, बट याद रखिएगा ये दूसरा ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक है, सेटअप इन 1955। हेडक्वार्टर ICICI का जो हेडक्वार्टर्स है ये आपको मिलेगा मुंबई में। जैसे मैंने बताया था हेडक्वार्टर IFCI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, उसी तरह याद रखिएगा बाकी जितने बैंक्स हैं लगभग सबका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, मुंबई में मिलेगा। सॉरी, बैंकिंग सेक्टर्स के अगर क्वेश्चन आ रहे हेडक्वार्टर में तो मैक्सिमम कुछ बैंक को छुड़ा के बाकी जितने भी बैंक आपके सामने आएंगे सबका हेडक्वार्टर आपको एक्चुअल कहाँ मिलेगा, मुंबई में मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट बैंक इज थर्ड ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक इज IDBI। पेपर में क्वेश्चंस में पूछा हुआ, जामिया में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, 1-2 साल पुराने पेपर उठाएंगे। थर्ड ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। बहुत बच्चे पूछते सर LTD क्यों लगता है, लिमिटेड क्यों लगाया जाता है, क्या वजह है कि बैंकों में या किसी कंपनी में लिमिटेड लग जाता है। याद रखिएगा लिमिटेड, जिस कंपनी के आगे लिमिटेड लग गया आप समझ जाइएगा उस बैंक का, जिस बैंक के जो शेयर होल्डर्स होंगे उनके लायबिलिटीज लिमिटेड हो गए। अगर इफ द कंपनी बिकेम इंसॉल्वेंट, अगर दिवालिया हो गया कोई कंपनी, तो उनके प्राइवेट शेयर्स को
जो प्राइवेट शेयर्स के जो शेयर होल्डर्स है उनके पर्सनल एसेट को कोई टच नहीं कर सकता, मीन्स लायबिलिटीज आर लिमिटेड। जैसे कि अगर आप देखेंगे पार्टनरशिप फॉर्म है, सोल ट्रेडिंग फॉर्म है, उसमें क्या होता है कि लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड, उनके पर्सनल एसेट भी सेल हो सकता है अगर उनके डेप्थ ज्यादा हो जाए। लेकिन जिस कंपनी के आगे लिमिटेड लग जाता है तो याद रखिएगा लिमिटेड लगने के बाद उस कंपनी का जो लायबिलिटीज है वो लिमिटेड हो जाता है। तो जो इनके शेयर होल्डर्स जो शेयर परचेज करेंगे उनकी लायबिलिटी ऑलवेज लिमिटेड होगी। आईडीबीआई बैंक वाज सेट अप इन 1964। 1964 याद रखिएगा, एज अ सब्सिडी कंपनी ऑफ आरबीआई। ये आरबीआई की सहायक कंपनी के रूप में, बैंकिंग कंपनी के रूप में काम करता है। और याद रखिएगा एपेक्स बैंकिंग सिस्टम, एपेक्स बैंकिंग सिस्टम इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछता है कि विच बैंक इज प्ले एज द एपेक्स बैंकिंग सिस्टम इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा आईडीबीआई को सबसे पहले बनाया गया था ऑल इंडिया डेवलपमेंट, मतलब आप इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को ही देखेंगे। ये फोर्थ ऑल इंडिया डेवलपमेंट, थर्ड ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक है, सेटअप बाय आरबीआई। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एज अ सब्सिडरी बैंक के रूप में बनाया। और वेरी इंपॉर्टेंटली आईडीबीआई जो है वो एपेक्स बैंकिंग सिस्टम है इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट, और इनका जो हेडक्वार्टर है ये भी मुंबई में है। अब इसके बाद जो ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक में जो फोर्थ नंबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है वो आता है सिडबी बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को जो लोन प्रोवाइड कराते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, छोटे उद्योग, छोटे लघु उद्योग को ये लोन प्रोवाइड कराती है, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। टू स्मॉल यूनिट्स। याद रखिएगा ये सिर्फ छोटे स्मॉल यूनिट्स को सिर्फ लोन प्रोवाइड नहीं कराती बल्कि उनके लिए मार्केट भी सर्च करती है। मीन्स गांव में छोटे छोटे जो उद्योग लगे होते हैं या कुछ ऐसा कारीगर जो जिसके हाथ बहुत अच्छे किसी चीज को बनाने के लिए, तो उनको ये प्रमोट करती है और उनके लिए मार्केट भी सर्च करती है, इन नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, दोनों मार्केट पे ये काम करती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। और याद रखिएगा ये सब्सिडीज बैंक है आईडीबीआई का। जैसे मैंने आपको बताया आईडीबीआई सब्सिडी बैंक है आरबीआई का, उसी तरह स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, ये सब्सिडीज है आईडीबीआई बैंक। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये इसकी सब्सिडीज है सिडबी बैंक, और आईडीबीआई किसकी सब्सिडीज है? आईडीबीआई आरबीआई का, कंफ्यूज मत होइएगा। आरबीआई की सब्सिडीज आईडीबीआई और आईडीबीआई का सिडबी, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। याद रखिएगा ये दो बैंक आईडीबीआई और सिडबी, ये दो बैंक अपेक्स बैंक है, ये स्मॉल इंडस्ट्री को देखता है और आईडीबीआई लार्ज इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करती है। हेडक्वार्टर लखनऊ, इसके हेडक्वार्टर लखनऊ में है, स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, एंड सेटअप इन 1990। इस बैंक को बनाया गया है 1990 सिडबी।
एंड फाइनली लास्ट जो बैंक है वो है IIBI। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। Formed in 1997, headquarters is Mumbai. IIBI is the fifth important All India Development Bank. याद रखिएगा, इट्स ऑल्सो वर्क टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। ये 5 ऐसे बैंक हैं जो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड कराती है और भारत सरकार ने इसको मकसद जो रहा बनाने का वो सिर्फ यही रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को प्रमोशंस मिले। अब मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कैसे याद करना है इनको। 5 बैंक है। फर्स्ट IFCI, second ICICI, third IDBI, SIDBI, and last is IIBI. Headquarter New Delhi, Mumbai, लखनऊ, मुंबई। शॉर्ट में इसको याद कीजिएगा, याद रखिए क्वेश्चन आता है यहां से। फॉर्मेशन डेट 1948, 1955, 1964, 1990 और 1997। अगर ये फॉर्मेट बना के भी इसको आप याद कर लेते हैं तो इसमें से क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। याद रखिए हर बार एमबीए में क्वेश्चंस आता है, लेकिन याद रखिए ज्यादातर क्वेश्चन पूछा हुआ है आईसीआईसी बैंक से, और आईसीआईसी बैंक इज द सेकंड ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये 5 बैंक जो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करता है। अब हम एक छोटी सी बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं, नबार्ड। नबार्ड से पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है, कई बार आए हुए हैं। अगर हम पेपर उठा के देखेंगे तो आपको 1-2 क्वेश्चन ऑलवेज नबार्ड से मिलता ही मिलता है, नबार्ड बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया से। एग्रीकल्चर बैंक नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिए 3 बार पेपर में सिर्फ इसका फुल फॉर्म पूछ चुका है। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे जामिया में, अलीगढ़ में, तो 2017, 16, 15 ये सारे में सिर्फ इसका नबार्ड का फुल फॉर्म ही पूछा है कि नबार्ड का फुल फॉर्म। तो एन इज ए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सेटअप इन 1982। इसको बनाया गया था 1982 में, और ये एपेक्स बैंकिंग सिस्टम है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। Apex banking system in the field of agriculture। एग्रीकल्चर सेक्टर्स को ये लोन प्रोवाइड कराता है। अब आपको तो ये सर नबार्ड बैंक देखिए, भारत सरकार जब बजट बनाती है फरवरी में, तो बजट में फार्मर्स के लिए जो भी लोन रखा जाएगा वो नबार्ड के थ्रू ही जाएगा। नबार्ड एक ऐसा बैंक है जो सिर्फ फार्मर्स के लिए ही बनाया गया है, और फार्मर्स को जो भी लोन दी जाएगी वो नबार्ड के थ्रू ही सारा पेमेंट होता है। अब नबार्ड को सेटअप कैसे किया गया था, याद रखिएगा जब सेटअप हुआ तो ये 100 करोड़ का फॉर्मेशन हुआ। 50% शेयर्स
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था और 50% शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब 50 करोड़ का शेयर मार्केट जो था वो आरबीआई का था और 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। याद रखिएगा, नाबार्ड को फाइनली बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया और ये पूरी तरह से आरबीआई के हाथ में अब नहीं बचा, ही गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर आ चुका है। बजट में जो भी बिल पास होता है किसानों के लिए, सबसे पहला अमाउंट ट्रांसफर होगा वो नाबार्ड में होगा और नाबार्ड के बाद जो छोटे छोटे ग्रामीण बैंक होते हैं जो लोन देते हैं उनके थ्रू उनके पास जाता है। तो नाबार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आई होप नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस पेपर जो प्रीवियस पेपर आए हुए हैं और जो मैंने 3 लेक्चर्स लिए हैं उसमें कौन कौन सा टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको कैसे इस वीडियो से हेल्प मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।